नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आपके सामने लेकर आया हूं आज के करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के साथ अपनी सुर्खियां। तो दोस्तों, डेली हम देखते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का पार्ट, जो कि हम डेली पढ़ते आ रहे हैं। और कल हमने पढ़ा था राजस्थान इंडिया के प्रमुख लोक नृत्य, जो कि आपको मैंने ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ बताया था। तो आज पढ़ते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे मोटिवेशनल कोट, और साथ ही दोस्तों इसमें देखेंगे अपन एसएससी सीएचएसएल 2021 का जो टायर फर्स्ट का एग्जाम चल रहा है, उससे जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं 12 अप्रैल 2021 को, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का मोटिवेशनल कोड है, हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोड। चलते हैं आज के क्वेश्चंस में, क्योंकि अभी 12 अप्रैल 2021 को एसएससी सीएचएसएल में आए हुए। बात हो रही चंपारण सत्याग्रह विद्रोह किस वर्ष में आयोजित हुआ। तो चंपारण जो सत्याग्रह था वो 1917 में आयोजित हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये चलाया गया अभियान था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है दादा भाई नेहरू जी को। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो 72 क्या बोलता है, जो कि अपने पिछले कक्षाओं में पढ़ लिया था। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 है वो राष्ट्रपति क्षमा की जो क्षमा याचना होती है वो अनुच्छेद 72 में निहित है। ठीक है, किसी अपराधी या दोषी व्यक्ति को सजा से निलंबित करना हो और उससे बचने का उपाय है तो वो क्षमा याचना राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति उसे क्षमा दे सकता है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है। तो फिनलैंड के प्रधानमंत्री है सन्ना मारिन। जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय जिले में सबसे अधिक साक्षरता है। तो भारतीय जिले की बात हो रही है तो दोस्तों इसमें हो जाएगा सरदीप मिजोरम। और अगर राज्य की बात होती है तो हम बात करते हैं केरल की। पाथवे टू गॉड का लेखक कौन है। जो पाथवे टू गॉड बुक है उसकी लेखक है महात्मा गांधी जी। ठीक है, काजू उगाने के लिए सही मिट्टी है। तो रेतीले लोम काजू के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है ये। ठीक है, ये अच्छी तरह से सूखा रेतीली लोम होती है। किस भारतीय बल्लेबाज ने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेले। तो सचिन तेंदुलकर, जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उन्होंने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं। किस राज्य में स्थित सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क। जो फ्लोटिंग सोलर पार्क की चीज़ है तो ये दोस्तों स्थित है तेलंगाना में। अगर तैरता हुआ उद्यान बोला जाता है तो ये कौन सा है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ब्लू विट्रोल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो नीला व्यंग्य होता है ब्लू विट्रोल। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है CuSO4.5H2O। क्या है दोस्तों, CuSO4.5H2O। ठीक है, वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है। तो नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। सरयू नदी के किनारे कौन सा देश बसा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है और जो उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, और ये कहाँ जाकर उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। ये शारदा नदी की भी क्या है, सहायक नदी है। तो सरयू नदी के किनारे कौन बसा है, अयोध्या। और अयोध्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। हम चलते हैं आज की जो भी महत्वपूर्ण सुर्खियां है उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज का MCQ। भारत ने अभी हाल ही में सेशल्स जो देश है उसको दिए 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज, और उस जहाज का नाम है PS जोरास्टर। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि भारत ने अभी हाल ही में सेशल्स को 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज PS जोरास्टर को भेंट किया है। अगर बात करते हैं तो ये जो मीटिंग हुई थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति वेवल रामकलवान के बीच हुई थी। तो ये ध्यान रखना है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति वेवल रामकलवान के बीच ये मीटिंग हुई, जिसमें 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज PS जोरास्टर को पेड किया गया। इसके पहले अगर बात करते हम तो PS जोरास्टर जो 2005 के बाद से दिया जा रहा है, तो PS टोपाज, PS कॉन्स्टेंट और पेट्रोल बोट हार्म स्किन ये भी भारत के द्वारा उपहार में दिए गए हैं। अगर बात करते हैं PS जोरास्टर की, तो इसकी जो खासियत है पोत में 35 समुद्री मील मतलब 1 समुद्री मील मतलब 1.8 किलोमीटर। ठीक है, इसकी स्पीड बात की जाती है 1500 समुद्री मील की दूरी पर इसकी ये स्पीड है। ठीक है, इसको 100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 48.9 मीटर की गश्ती नाव का
निर्माण किया है, जो किसने बनाई है, गॉर्डन रेक शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सूची पे। ये इसकी विशेषता थी पीएस जो राष्ट्र को जो सेशल्स को उपहार में भेंट की गई है। ये है, बात करते हैं सेशल्स जो क्या है, अफ्रीकन देश है, अफ्रीकन कंट्री है। कहाँ पर है दोस्तों, ये रहा, ये है जिसकी राजधानी है विक्टोरिया। अगर सेशल्स कैपिटल की बात करें तो विक्टोरिया, ऑस्ट्री करेंसी की बात करें तो सेशल्स रुपीज, और ये कौन सा देश है, अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सेशल्स, इनर आइसलैंड, और ये है विक्टोरिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किस कार्यान्वयन को किया, सार्थक पहल शुरू की है। अब दोस्तों अभी हाल ही में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने सार्थक पहल शुरू की है। तो हमारे शिक्षा मंत्री की बात करते हैं, सबसे पहले तो कौन है, तो शिक्षा मंत्री है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने किस पहल की शुरुआत की, सार्थक। अब इस बात करते हैं कि सार्थक है क्या, और सार्थक में ये देखा जाता है तो ये क्यों है, क्यों क्या है, तो क्यों की बात करते हैं तो यहाँ पे ये क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, अगर हम सार्थक की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो हमारे पास जब सार्थक की बात करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा इसमें, एक सेकेंड, ठीक है, शिक्षा मंत्री ने भी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सार्थक पहल शुरू की, और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। अगर हम सार्थक की बात करें तो ये होती है स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू क्वालिटी। ठीक है, इसकी है फुल फॉर्म है, जो कि आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ छात्रों और टीचर की उन्नति और गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए किस पहल शुरू की है। ये पहल किसके लिए, किसके अंडर आएगी, सार्थक पहल को अमृत महोत्सव के एक भाग के एक पार्ट के रूप में शुरू किया गया है। इसमें बोला गया है कि ये बच्चों और युवाओं के लिए वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए मार्गदर्शन करेगी। ठीक है, ये 21वीं सदी के कौशल, भारतीय परंपरा, संस्कृतियों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लागू करने में मदद मिलेगी। इसमें बोला गया है कि इसके तहत 25 करोड़ छात्रों, 15 लाख स्कूलों और 94 लाख शिक्षकों सहित सभी हितधारकों को लाभ मिलेगा। ठीक है, अब भारतीय शिक्षा नीति की बात करें तो इसमें 10+2 का जो पैटर्न फॉलो होता था उसके स्थान पर फॉलो हो गया 5+3+3+4 का पैटर्न। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये किस समिति की सिफारिश में किया गया है, तो इस समिति की बात करते हैं तो ये समिति है कस्तूरी रंगन समिति। ठीक है, और ये जो लास्ट ईयर की थी 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें चेंज किया गया है, और जो कि अब कौन सी आ गई 2020। तो कितने साल बाद ये चेंज हुई है, 34 वर्ष के बाद नई शिक्षा नीति लागू हुई है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने विश्व बैंक IMF की 103वीं विकास समिति की बैठक में भाग लिया। तो अभी हाल में जो वित्त मंत्री है, अपने वित्त मंत्री कौन है, सीतारमण जी, उन्होंने विश्व बैंक IMF की 103वीं विकास समिति की बैठक में भाग लिया। तो ये IMF क्या है, IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसकी 103वीं बैठक में भाग लिया, और ये जो चीज़ है ये IMF है, ये कहाँ है, वाशिंगटन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 103वीं बैठक में निर्मला सीतारमण जी ने भाग लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रिटेन की प्रिंस फिलिप का 9 अप्रैल को 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो बात करते हैं ब्रिटेन की जो प्रिंस है, प्रिंस फिलिप, ये कौन है, तो ये बात करते हैं तो ब्रिटेन की जो महारानी है विक्टोरिया। ठीक है, सेकंड तो तो ब्रिटेन की राजकुमारी एलिजाबेथ सेकंड, इनकी क्या थी, ये पति थे, हस्बैंड थे। ठीक है, इनके ये हस्बैंड थे जिनका 9 अप्रैल को 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
ठीक है। अगर बात करते हैं तो अभी ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री है, ब्रिटेन के पीएम की बात करते हैं तो ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि ये प्रिंस फिलिप कौन थे, ये थे एलिजाबेथ सेकंड के पति। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाली महारानी थी। उनके पति का अभी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, ये हो गई विधवा। अब आगे बात करते हैं ब्रिटेन के पीएम की, तो ब्रिटेन के पीएम है बोरिस जॉनसन। आगे चलते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में 10 अप्रैल को मनाया गया विश्व होम्योपैथी दिवस। ठीक है, अब विश्व होम्योपैथी दिवस की बात करते हैं दोस्तों, तो ये विश्व होम्योपैथी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस जो मनाने की जो है तो वो मनाया जाता है जो जर्मन चिकित्सक है, जर्मन डॉक्टर सैमुअल हानेमान, इनकी जयंती को जयंती के रूप में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2021 में हानेमान का कौन सा जन्म दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों, कौन सा जन्म दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 264वां जन्म दिवस। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि जो इसकी सम्मेलन हुआ, तो जो अभी केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद है जो इंडिया का है, आयुष मंत्रालय। ठीक है, आयुष मंत्रालय द्वारा क्या हुआ? तो आयुष मंत्रालय द्वारा 10 और 11 अप्रैल को 2021 को वर्ल्ड होम्योपैथी डे के अवसर पर 2 दिवसीय इस वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजित किया गया। आगे हम बात करते हैं कि जो आयुष मंत्रालय, इस आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो आयुष मंत्रालय के मंत्री है अभी श्रीपद येसो नायक जी, आयुष मंत्रालय के मंत्री है। ठीक है, श्रीपद येसो नायक। और आयुष की हम बात करते हैं, तो ये क्या है? आयुर्वेद। ठीक है, ये वाई का मतलब योग, यू का मतलब यूनानी। ठीक है, और एस का मतलब सिद्ध, और बात करते हैं अपन एच का मतलब होम्योपैथी। ठीक है, इस होम्योपैथी का जो विषय रहा वो क्या रहा? एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप, होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया। क्यों मनाया गया? जो जर्मन चिकित्सक है सैमुअल हानेमान, उनकी 266वें जन्मदिन पे मनाया गया। ठीक है, उनके जन्म दिवस पे ये मनाया जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में जो केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद है नई दिल्ली में 10 और 11 अप्रैल को 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं सम्मेलन एवं समझौते। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने G20 वित्त मंत्रियों की दूसरी बैठक में वर्चुअली भाग लिया। तो अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी ने, जो G20 है। ठीक है, G20 क्या है? 20 देशों का एक समूह है जिसमें, ठीक है, 20 देशों का एक समूह है जिसमें उन देशों के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और बैंक के केंद्रीय गवर्नर जो है वो हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो G20 के वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कोविड-19 की जो भी प्रक्रिया है और उसके बारे में जो एक्शन प्लान है उनके बारे में क्या किए? अपडेट पर चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसकी आगे जानकारी। G20 जो समिट है 2020 का वो हुआ था, 2020 का G20 2020 का हुआ था सऊदी अरब में। कहाँ पर हुआ था? सऊदी अरब में। ठीक है, और 2023 का होगा वो 2023 का होगा कहाँ पर? भारत में। तो बात करते हैं 2021 का कहाँ होगा? तो ये होगा इटली, रोम में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 2020 का G20 सम्मेलन कहाँ हुआ? सऊदी अरब में, जिसका सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने चेयरपर्सन थे, जो चेयर किया था। ठीक है, और 21-22 नवंबर को ये हुआ था 2020 को। ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुआ? तो G20 1999 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, G20 की 2021 का इटली, रोम और इंडिया विल होस्ट द G20 समिट 2023। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि G20 2023 भारत, 2021 इटली और 2020 सऊदी अरब। ठीक है, ये G20 में भाग लेने वाले देश है, उनके जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है। ठीक है, उनके राज्य के नेता है, वित्त मंत्री कोषाध्यक्ष है, और यहाँ पे पोर्टफोलियो मंत्री है,
ठीक है, जो भी मंत्री है और सेंट्रल बैंक गवर्नर है। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जो आरबीआई के गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत और जापान ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और जापान ने भी हाल में शैक्षणिक और अनुसंधान रिसर्च सहयोग के लिए एक समझौते पर ज्ञापन किए। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी न्यूज है। समझौता ज्ञापन में क्या क्या होगा, जो भी रडार से संबंधित है, जो भी हमारे मेट्रोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर रडार, तो इनके बारे में क्या किया, आपस में एक दूसरे का उपयोग करने और जैसी सुविधाओं पर बातचीत की। तो ये किस चीज़ के काम आएगा, ये वैज्ञानिक सामग्री, सूचना, प्रकाशन, छात्रों, संकाय सदस्यों, शोधकर्ताओं, इनको भी आदान प्रदान की चीज़ की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो ये है जापान और जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, ये जापान का मैप है, आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में दूती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार के लिए भी में चुना गया। तो जो दूती चंद है, तो ये दूती चंद दोस्तों ये तो है उड़ीसा की, कहाँ की है, उड़ीसा की, और इनको अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो कि कब दिया जाएगा, 14 अप्रैल को दिया जाएगा। ठीक है, तो भारतीय धावक दूती चंद को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा वीरनी पुरस्कार के रूप में चिन्हित किया गया है, जो कि 14 अप्रैल 2021 को दिया जाएगा। जो कहाँ के उड़ीसा धावक है। ठीक है, इन्होंने क्या क्या जीत कर रखा है, तो आज वह इटली में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। वहीं 2018 जकार्ता एशिया खेलों में 100 और 200 मीटर में रजत पदक इन्होंने जीता है। इसके अलावा दूती ने 100 मीटर में 11.22 का, कितना, 11.22 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। और इसके अलावा बात करते हैं आशुतोष भारद्वाज को प्रसिद्ध देवीशंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। जो आशुतोष भारद्वाज है, इनको देवीशंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और प्रसिद्ध देवीशंकर अवस्थी पुरस्कार क्यों दिया गया है, हिंदी गद्य पत्रकार, ठीक है, इसलिए इनको दिया गया है। और इनको ये सम्मान उनके कार्य पितृवध के लिए दिया गया है। किसके लिए, पितृवध के लिए दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आगे हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में, जो कि रहने वाला है इम्पोर्टेंट इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि हर एग्जाम में एक ना एक नंबर से पूछी जा सकती है। संप्रति जो है इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज में संप्रति जो हुआ है वो हुआ इंडिया और बांग्लादेश का, मित्र शक्ति हुआ इंडिया श्रीलंका का, मैत्री हुआ इंडिया थाईलैंड का। दोस्तों मित्र इंडिया श्रीलंका, मित्र शक्ति जो हुआ वो इंडिया श्रीलंका, और मैत्री जो हुआ इंडिया थाईलैंड। वज्र फरार इंडिया यूएस, युद्ध अभ्यास इंडिया यूएस, नौमेदीपिक हेलीफेंट इंडिया और मंगोलिया, गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस, धर्मा गार्जियन इंडिया जापान, सूर्य किरण इंडिया नेपाल, हेड इन हैंड चाइना। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है भारत और अन्य देशों के साथ में। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो हम देखते हैं आज की एमसीक्यू। अब चलने वाले हैं आज की एमसीक्यू। ठीक है, ये हमारा भारत का मैप। हम पढ़ेंगे आज का पहला क्वेश्चन, मानव अंतरिक्ष उड़ान इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ठीक है, तो ये किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों कब, अभी हाल में 12 अप्रैल को। ठीक है, तो 12 अप्रैल को क्या मनाया गया, इंटरनेशनल डे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ठीक है, आगे हम चलते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, मानव अंतरिक्ष उड़ान इंटरनेशनल डे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक साल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन 1961 में, कब, 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में अंतरिक्ष के योगदान की, ठीक है, जो कि फिर से पुष्टि करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल में मुंबई इंडियंस एवं चेन्नई सुपर किंग्स के बाद कौन सी टीम 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बन गई है। तो आईपीएल में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद 100वीं जीत प्राप्त करने वाली अभी हाल ही में कौन बन गई है, कोलकाता नाइट राइडर्स।
तो IPL का 14वां संस्करण चल रहा है, ठीक है। हम बात करते हैं आगे, तो ये है IPL 2021 के तीसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से हरा दिया, ठीक है। और 10 रन से हराने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स इंडिया, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद 100 से ज़्यादा मैच जीत चुकी वाली टीम बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अभी हाल में कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए जो सोनू सूद है, इनको पंजाब सरकार ने क्या बनाया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो टीकाकरण में सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उन्होंने पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को उनके गृह राज्यों को पहुँचाने में मदद की थी, ठीक है। और ये ज़रूरतमंद लोगों को भोजन भी उपलब्ध कराया था। इससे पहले सोनू सूद प्रवासी रोजगार ऐप भी लॉन्च कर चुके हैं। तो इन्होंने प्रवासी रोजगार लॉन्च किया था, जिसमें कोरोना काल में जॉब को चुके लगभग 50,000 से ज़्यादा रोजगार के मौके दिए गए थे। तो इसीलिए अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली निम्न में से किस दवा के निर्यात में रोक लगा दी? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो रेमडेसिविर है, ठीक है, देखते हैं इसकी जो रेमडेसिविर है, जो भी दवा थी, इसको पे क्या लगा दी? निर्यात पर रोक लगा दी। तो ये कब लगाई? 11 अप्रैल 2021